1.5 lakh crores. जी हाँ, this is the revenue that the government made in the recent 5G spectrum auctions that were conducted, and 1.5 lakh crores is 19 billion dollars. एंड ये अमाउंट कितना ज़्यादा बड़ा है इसका आइडिया आप इससे लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारे इसरो का जो एनुअल बजट था वो था सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर्स. सो 5G ऑक्शन से गवर्नमेंट ने पैसा तो खूब बना लिया, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स इज दैट डू वी रियली नीड अ 5G नेटवर्क और नॉट. एंड इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि 5G नेटवर्क माइट बी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, बर्ड्स एंड द एनवायरनमेंट. सो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ 5G नेटवर्क, 5G जो ऑक्शन हुआ उसकी क्या क्या समरी थी, 3 थिंग्स टू नो अबाउट इट. एंड लास्ट में हम वीडियो में ये देखेंगे कि 5G नेटवर्क की हमें ज़रूरत है भी या नहीं, और कैसे ये ह्यूमंस को, बर्ड्स को या फिर एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है. सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ. एंड एक जस्ट रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप हमारी कोई भी वीडियोज़ ऐसे मिस ना करें. सो चलिए शुरू करते हैं. सो वीडियो का पहला पार्ट शुरू करते हैं. व्हाट इज 5G. सो जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे एग्जिस्टिंग फोन्स मोस्टली 4G हैं एंड 4G नेटवर्क यूज़ करते हैं. सो 4G मीन्स 4th जनरेशन एंड 5G मीन्स 5th जनरेशन ऑफ नेटवर्क्स. एंड 5G 4G का सक्सेसर होने वाला है. तो अगर 5G 4G का सक्सेसर है तो ये बात तो ऑब्वियस है कि 5G की स्पीड 4G से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी. सो 5G का एडवांटेज यही है कि इसकी स्पीड 4G से कहीं ज़्यादा होगी और ये हायर डाउनलोडिंग स्पीड देगा. एंड 5G टेक्नोलॉजी विल नॉट बी ओनली लिमिटेड टू स्मार्टफोन्स. सो 5G का जो यूज़ है वो रोबोटिक्स में भी होगा, मशीन्स में भी होगा, स्मार्ट कार्ड्स में भी होगा और मैनी अदर डिवाइसेस में होगा. सो इन शॉर्ट 5G जो है वो 4G का सक्सेसर है, नेक्स्ट वर्जन है. एंड आने वाले कुछ सालों में हमारे स्मार्टफोन्स भी 5G होंगे और जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं एयरटेल, जियो, वोडाफोन, वो भी 5G होने वाले हैं. सो अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर 5G बैंड्स. एंड 5G बैंड्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ऑक्शन होती है वो 5G बैंड्स के हिसाब से ही होती है. सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 5G नेटवर्क फास्ट है, बट वो फास्ट इसलिए है बिकॉज वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज़ करता है. एंड अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको बता दूं कि चाहे वो टीवी हो, FM रेडियो हो, मिलिट्री कम्युनिकेशन हो या इनफैक्ट स्मार्टफोन्स में भी जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है, सिग्नल यूज़ किया जाता है, वो रेडियो वेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है. एंड जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग की है इसलिए थोड़ा बहुत आइडिया है, बट जोक्स अपार्ट 5G फास्टर है बिकॉज वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज़ करता है. एंड जो इससे पहले की जो नेटवर्क्स थे, प्रीवियस जनरेशन नेटवर्क्स थे, चाहे वो 2G हो, 3G हो या 4G हो, वो लो बैंड में ऑपरेट करते थे या मिड बैंड में ऑपरेट करते थे. मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज लोअर रेंज में आती थी या मिड रेंज में आती थी, इसलिए वो थोड़े स्लाइटली स्लो थे. एंड आप ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है रेडियो वेव्स की, वो नेटवर्क उतना ज़्यादा फास्ट होते जाता है. इसलिए 5G फास्ट है बिकॉज वो अपने प्रीवियस जनरेशन नेटवर्क से हायर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है. बट हाँ, एक बात अच्छी है कि जो 5G नेटवर्क है वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मिड और लो फ्रीक्वेंसी रेंज में भी ऑपरेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन टू कंडीशन. सो अब 5G बैंड्स को इन डिटेल समझते हैं. सो जो हमारा 5G बैंड है हम उसको 3 फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, लो रेंज, मिड रेंज एंड हाई रेंज. एंड मिड रेंज को भी आप 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एंड ये जो तीनों बैंड्स हैं, तीनों रेंजेस हैं, इन तीनों की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं. सो पहले बात करते हैं लो बैंड की, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ से कम होती है. एंड इस बैंड की खासियत ये है कि ये आपको ग्रेटर कवरेज देता है बट इसकी स्पीड कम होती है. इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका जो बैंड, इस बैंड में जो सिग्नल है या नेटवर्क है वो काफ़ी दूर तक जाएगा. मतलब फॉर एग्जांपल आप समझिए कि 2 सिटीज़ हैं, वो थोड़ी डिस्टेंस पर हैं, तो अगर आप बीच में एक इस नेटवर्क का एक पोल लगा दें, टावर लगा दें, तो वो आपके दोनों सिटीज़ कवर कर लेगा बिकॉज उसका कवरेज एरिया ज़्यादा है, वो नेटवर्क ज़्यादा दूर तक जाएगा बट उसकी स्पीड कम होगी. इसलिए इस कैटेगरी में, इस बैंड में ऑलरेडी 2G, 3G, 4G टेक्नोलॉजी लाई करते थे. बट जैसे मैंने आपको बताया कि 5G भले ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ करता है बट वो लो मिड रेंज में भी काम कर सकता है, इसलिए 5G भी इस कैटेगरी में काम कर सकता है. सो अब चलिए मिड बैंड की बात करते हैं. मिड बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़. एंड ये आपको कवरेज और स्पीड दोनों का बैलेंस प्रोवाइड करता है. मतलब इस बैंड का जो कवरेज एरिया है वो भी एवरेज है, मतलब अच्छा खासा वो रेंज कवर कर लेता है और वो आपको अच्छी स्पीड भी देता है. एंड मिड बैंड को भी आप 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं.
फर्स्ट सब पार्ट आ जाता है जहाँ पे रेंज है 1 गीगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज, जहाँ पे ऑलरेडी 2G 3G 4G सिग्नल्स पहले से ही काम करते थे, बट अब 5G भी वहाँ पर काम कर सकता है। एंड मिड बैंड के सेकंड सब पार्ट का रेंज आता है 3.5 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज, जहाँ पे सिर्फ पहले 4G सिग्नल ट्रैवल करते थे, बट अब 5G भी उस रेंज में ऑपरेट कर सकता है। एंड अब बात करते हैं हाई बैंड की, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 24 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज। एंड ये आपको बहुत ही हाई स्पीड प्रोवाइड करती है, बट इसका जो कवरेज रेडियस है, एरिया जो ये कवर करता है नेटवर्क, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड दिस इज़ वेयर 5G हैज़ अ डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम 2G 3G और 4G। मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज़ करता है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, बट इसका डाउन साइड ये है कि इसका जो नेटवर्क कवरेज एरिया है वो काफ़ी स्मॉल होगा। इसलिए 5G नेटवर्क उन सिटीज़ में यूज़ किया जा सकता है जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, जो मतलब कुछ टावर्स लगाने पर पूरा सिटी कवर कर लें। बट अगर या तो सिटी काफ़ी बड़ी है या थोड़ा दूर दूर पर वो बनी हुई है, मतलब वो स्पेशियस है सिटी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टावर्स एंटीनास का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज 5G जो नेटवर्क है वो काफ़ी दूर तक स्प्रेड नहीं होता। सो समिंग अप द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, 5G टेक्नोलॉजी 5G नेटवर्क फास्ट है बिकॉज वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज़ करता है, बट जिसका डाउन साइड ये है कि उसका जो कवरेज एरिया नेटवर्क है, रेडियस है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। बट अच्छी बात यह है कि 5G नेटवर्क सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स ही नहीं यूज़ करता, वो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स या मिड फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स पर भी ऑपरेट कर सकता है। सो वीडियो का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस की समरी। जैसा कि अब आप जानते हैं कि व्हाट इज़ 5G और बैंड्स आप समझते हैं, तो अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज में कितने की बिड्स लगी, कितने में वो बिका और किसने वो खरीदा। इस इंडिया के मेगा 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए 1.5 लाख करोड़ की टोटल बिड्स आई, आउट ऑफ 71% ऑफ एयर वेव्स अवेलेबल। मतलब गवर्नमेंट जितना बेचना चाहती थी उसका 71% बिक गया, मतलब उतने की बिड्स लगी, एंड वो कितने में बिका, 1.5 लाख करोड़ की। अभी आप स्क्रीन पर ओवरऑल समरी देख सकते हैं 5G ऑक्शन की, कि किसने किस फ्रीक्वेंसी रेंज में कितने की बिड्स लगाई और वो फ्रीक्वेंसी रेंज आखिर में जाके किसको बिकी। अगर हम बैंड वाइज की बात करें तो 700 मेगाहर्ट्ज की जो बैंड है उसमें सबसे ज़्यादा बिड्स लगी फॉर 39,270 करोड़, एंड 3300 मेगाहर्ट्ज वाली जो बैंड थी उसमें 80,590 करोड़ की बिड्स लगी। 1800 मेगाहर्ट्ज में जो टोटल बिड्स रिसीव हुई वो थी 10,376 करोड़ की। 26 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड में 14,709 करोड़ की बिड्स आई। 800 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी रेंज में, बैंड रेंज में 1,050 करोड़ की बिड्स आई, एंड 650 करोड़ की जो बिड्स लगी वो लगी 2,500 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड में, एंड द रेस्ट 349 करोड़ वेंट टू द 900 मेगाहर्ट्ज बैंड। एंड जो एक लास्ट बचा 2100 मेगाहर्ट्ज की जो एयरवेव्स है उसके लिए 3,180 करोड़ की बिड्स लगी। अब देखते हैं कि किस नेटवर्क ऑपरेटर ने कितने ज़्यादा की बिड्स लगाई। हाईएस्ट जो बिडर था इंडिया के इस 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में वो थे मुकेश अंबानी, एंड उनके रिलायंस जियो ने 24,740 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एक्वायर किया बाय बिडिंग फॉर अराउंड 88,078 करोड़। सुनील मित्तल की भारतीय एयरटेल सेकंड नंबर पर आई, उन्होंने 19,867 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीदा बाय पेइंग 43,084 करोड़। एंड थर्ड नंबर पर वोडाफोन आइडिया आता है जिनके पास 2,688 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम गया, एंड दे पेड अराउंड 18,784 करोड़। एंड अडानी ग्रुप ने भी सरप्राइजिंगली इस ऑक्शन में पार्ट लिया, एंड दे एक्वायर्ड 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बाय पेइंग 212 करोड़। इस तरह से इंडिया के इस 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में 1.5 लाख करोड़ की बिड आई, एंड 71% ऑफ टोटल एयरवेव्स जो अवेलेबल थे बिडिंग के लिए वो सोल्ड आउट हुए। अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में, 3 थिंग्स टू नो अबाउट 5G नेटवर्क इन इंडिया। इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G नेटवर्क की टेस्टिंग या 5G नेटवर्क रोल आउट करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं। इनफैक्ट एयरटेल ने तो ये भी अनाउंस कर दिया कि वो इसी मंथ के एंड में 5G नेटवर्क की जो टेस्टिंग है वो कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में स्टार्ट करने वाला है, बट जियो की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आना भी बाकी है। एंड जैसा कि बहुत लोग बिलीव करते हैं कि 5G नेटवर्क का जो अडॉप्शन है वो बहुत ही क्विकली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। 5G नेटवर्क का टोटल जो अडॉप्शन होने में अभी कुछ साल हमें लगेंगे, एंड बिकॉज अभी जो 5G नेटवर्क का टेस्टिंग है वो कुछ सिलेक्टेड सिटी से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे करके वो पूरे इंडिया में कवर होगा।
बट उससे पहले हेयर आर द 3 थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट 5G नेटवर्क इन इंडिया। एंड उसमें से पहला है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट ये है कि देयर वॉन्ट बी एनी वाइड कवरेज टिल 2024। सो जैसा कि एयरटेल अभी इसी मंथ से टेस्टिंग 5G रोल आउट करने वाला है, बट उसने ये भी बोला है कि हम 2024 तक ही 5000 जो सिटीज़ या टाउन्स को टच कर पाएंगे। और ये भी उनकी प्रोडिक्शन है, कितना कर पाएंगे वो भी देखना बाकी ही है। सो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5G 1-2 सालों में लाइक फुल पेनिट्रेशन हो जाएगी इंडिया में। हमें अभी कुछ सालों तक वेट करना पड़ेगा। सो सेकंड पॉइंट है, डोंट एक्सपेक्ट अ मच डिफरेंस इन द स्पीड। सो 5G फ्रीक्वेंसी 2 रेंजेस में काम करेगी इंडिया में, वेव जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेंज है जो हमने देखा था चार्ट में, एंड सब 6 गीगाहर्ट्ज़ जो कि लो और मिड फ्रीक्वेंसी वाली रेंज है। तो जैसे आपको भी पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में यानी वेव में 5G की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, बट उसका ड्रॉबैक वही है कि वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता। एंड इसलिए इंडिया में उसको मतलब वाइडली ऐसे स्प्रेड करने के लिए या इंडिया में उस हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी की रेंज में पेनिट्रेशन लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए इंडियन जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो भी इनिशियली सोच रही हैं कि हम सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी रेंज में ही ऑपरेट करें, यानी लो बैंड वाली और मिड बैंड वाली जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसी में 5G नेटवर्क की हम इनिशियली टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे जो पेनिट्रेशन है वो भी इस रेंज में रहेगी। तो इस रेंज में जो स्पीड है वो 4G के इक्विवेलेंट ही आने वाली है। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5G की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होगी 4G से। एंड जो भी आपको वीडियोस में दिखाया जाता है यूट्यूब वीडियोस में या फिर टीवी एडवर्टाइजमेंट में कि 5G की स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, वो जो टेस्टिंग है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर की जाती है, बट वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए जो टेस्टिंग में दिखाया जाता है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पर आपको टेस्ट करके दिखा दिया जाता है, बट इन रियल अभी इनिशियली 5G की जो टेस्टिंग है या रोल आउट होने वाला है वो लो और मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में ही होने वाला है, जहाँ पर स्पीड 4G के कंपैरिजन में ही होने वाली है। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्लान्स। जैसे कि रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि 4G के जो डेटा पैक्स हैं उनकी भी कितनी ज़्यादा प्राइजेस बढ़े हैं, एंड 5G के केस में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी प्राइसिंग 4G से भी ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ये इंडिकेशन दिया है कि क्योंकि 5G नेटवर्क इंडिया में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेक कॉस्ट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगी, और जो इतनी ज़्यादा बिडिंग में इन्होंने पैसा बहाया है वो रिकवर करवाने के लिए ऑब्वियसली इनको कस्टमर से ज़्यादा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। सो कॉस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है कि 5G नेटवर्क की जो पेनिट्रेशन है वो इंडिया में कितनी जल्दी हो पाएगी। अगर तो 5G के प्लान्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि लोग कितनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पसंद करेंगे। वीडियो के फोर्थ और फाइनल पार्ट में कि डू वी रियली नीड अ 5G नेटवर्क हेयर इन इंडिया। अगर आप किसी अच्छे मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, मे बी आपके घर पे या एरिया में 4G की अच्छी स्पीड आती होगी, बट जस्ट आपको बता दूं कि इंडिया में जो 4G नेटवर्क की स्पीड है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है। इनफैक्ट हम पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा स्लो हैं, पीछे हैं। सो जैसा कि ये डेटा आप स्क्रीन पर अभी चार्ट में देख सकते हैं, एंड ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में लिखा गया है। एंड इस वजह से 5G नेटवर्क पिक्चर में आ जाता है, बिकॉज 5G नेटवर्क के कुछ 4G नेटवर्क के ऊपर अच्छे बेनिफिट्स हैं जो हाई स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोअर लेटेंसी, मच हायर कैपेसिटी ऑफ कनेक्टेड डिवाइस, लेस इंटरफेरेंस एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। अब लोअर लेटेंसी का फ़ायदा उन लोगों को होगा जो बहुत ही ज़्यादा लाइव स्ट्रीम करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, गेमिंग खेलते हैं, बिकॉज लोअर लेटेंसी से फ़ायदा ये होता है कि लैग्स वगैरह कम आएंगे, एंड जितना ज़्यादा लैग कम आएगा उतना ज़्यादा आपके पास ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा 5G का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये है कि जो 5G की एप्लीकेशन है वो सिर्फ मोबाइल नेटवर्क तक सीमित नहीं है। 5G मशीन्स में, रोबोटिक्स में, मेटावर्स में, AI VI इन सारी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है। इसलिए 5G नेटवर्क क्लियरली 4G नेटवर्क को डोमिनेट करता है। एंड ये सारे बेनिफिट्स सुन के शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ, हमें 5G नेटवर्क की ज़रूरत है, बट लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या 5G नेटवर्क हमारे हेल्थ को, बर्ड्स को या ओवरऑल इस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है कि नहीं, बिकॉज इसके बगैर अगर टेक्नोलॉजी आ भी गई तो अल्टीमेटली वो एक थ्रेट ही है। तो 5G नेटवर्क ह्यूमंस के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल है या नहीं, चलिए आप देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। सो जब से ही 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग स्टार्ट हुई है या ये टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करना स्टार्ट हुई है, तब से ही लोगों का जो रिएक्शन है वो थोड़ा ल्यूकवार्म सा ही रहा है। इनफैक्ट 2018 में एक रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया था कि 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग से नेदरलैंड्स में हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स की डेथ हो गई थी, जो आगे चलकर पता चलता है कि ये एक फेक रिपोर्ट थी, फेक न्यूज़ थी,
बिकॉज कुछ लोग नहीं चाहते थे कि 5G नेटवर्क में कोई प्रोग्रेस हो, इसलिए ये फेक न्यूज़ पब्लिश की गई। एंड द रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल कंडेम दिस 5G टेक्नोलॉजी इज बिकॉज ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, एंड बिकॉज ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं तो इनका जो नेटवर्क एरिया, कवरेज एरिया वो स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हमें इसको रियल लाइफ में अडॉप्ट भी करना पड़े इस टेक्नोलॉजी को, तो हमें किसी भी सिटी में, एरिया में बहुत ही ज़्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे, एंड वो भी 100 मीटर या 200 मीटर की रेंज में। तो मतलब एक एरिया में लगा टावर, फिर इधर एरिया में लगेगा, फिर और लगेगा, एंड वो भी 100-200 मीटर की रेंज में हमें बहुत ही ज़्यादा टावर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। एंड इसलिए बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को कंडेम करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि क्योंकि इतने ज़्यादा एंटीनाज, रिसीवर या फिर टावर्स लगाने पड़ेंगे हमें अपने घरों के आसपास, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पेनिट्रेशन है हमारे सराउंडिंग में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो ये तो श्योर है कि 5G टेक्नोलॉजी आने से हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो पेनिट्रेशन है, वो रेडिएशंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। बट जो लोग 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उन लोगों का क्लेम ये है कि 5G जो नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी है, वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज़ करती है। उन रेडियो वेव्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, सो डेट इज़ वाई दे आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। मतलब उनकी रेडिएशंस इतनी ज़्यादा कम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरे स्पेक्ट्रम में कि उनकी रेज में या फिर रेडिएशंस में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि वो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल ले। जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोवेव्स में जब भी हम कोई सामान रखें, खाना रखें, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, बिकॉज माइक्रोवेव्स रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। बट इस रेडियो वेव्स की, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं, उनकी एनर्जी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है, वो नॉन आयोनाइजिंग है इन नेचर, इसलिए उनकी पेनिट्रेशन कम है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग एनिमल में, इसलिए वो हार्मफुल नहीं होती। तो जो लोग 5G का सपोर्ट करते हैं उन लोगों का क्लेम ये है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होती है, इसलिए ये उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं। एंड जो लोग 5G टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट बोलते हैं उन लोगों का क्लेम ये है कि भले ही जो 5G नेटवर्क है हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस यूज़ करता है उसकी एनर्जी कम है, वो नॉन आयोनाइजिंग इन नेचर है, बट तब भी अगर उसका इम्पैक्ट किसी ह्यूमन बॉडी के सराउंडिंग्स में बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा तो वो अल्टीमेटली हमें नुकसान करेंगी। इसलिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनेशनल एजेंसी है फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उनका क्लेम ये है कि इस 5G रेडिएशन से कैंसर तक हो सकता है। इनफैक्ट US नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम की एक स्टडी में पाया गया था कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है, अगर इनका एक्सपोजर लंबे समय तक बॉडी पर होता है तो रैट्स में देखा गया था कि उनका DNA तक डैमेज हो गया था, जिस वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। डॉक्टर्स ये भी क्लेम करते हैं कि 5G सिग्नल्स कैन कॉज ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, स्किन कैंसर्स, मेल इनफर्टिलिटी एंड थायराइड इशू। कौन सही है या कौन गलत है ये हमें अभी नहीं पता, ये टाइम ही बता पाएगा। बट एक चीज़ तो श्योर है कि हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए या फिर होप रखनी चाहिए कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो आगे आकर मिलकर अनबाइस्ड रिसर्च करेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। बट लेट्स होप कि 5G के जो हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं वो ना हो, एंड 5G अल्टीमेटली हमारे एक ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी साबित हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको हमारी रिसर्च मेहनत, आप देखते होंगे कि एक वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत जाती है, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपके क्या व्यूज़ हैं 5G टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो वो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।